मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 1B तक फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे चलेंगे और स्टार्ट करते हैं आज इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। आज हमको पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। हम स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप का न हो, जो P बटा Q के रूप का अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? P बटा Q के रूप का ना हो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। कि कोई भी संख्या, कोई नंबर अपरिमेय तभी होगा, कोई नंबर अपरिमेय जब वह नंबर, उसका दशमलव निरूपण क्या होगा? जब उसका दशमलव निरूपण, कोई भी नंबर, कोई संख्या अपरिमेय तभी होगा जब उसका दशमलव निरूपण क्या हो? अशांत हो। कैसा हो? अशांत हो। पहला कंडीशन है अशांत हो और दूसरा कंडीशन क्या है? अनावर्ती हो। क्या हो? अनावर्ती हो। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसका दशमलव, जब हम उसको दशमलव में चेंजिंग करें, फिर उसका जो दशमलव का वैल्यू होगा वह अशांत हो। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावर्ती का मतलब क्या होता है? जो रिपीट ना हो, एक सीक्वेंस में रिपीट ना हो, यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। जैसे हम अगर यहाँ पर बताएं आपको कि इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा? पाई। क्या होगा? पाई क्या होगा? पाई अपरिमेय संख्या होगा। पाई अपरिमेय संख्या क्योंकि जो इसका दशमलव निरूपण होता है, इसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत और अनावर्ती होता है। √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है? ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इर्रेशनल नंबर कहलाती है। इर्रेशनल नंबर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा डेसिमल में, वह नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत और क्या आएगा? अनावर्ती आएगा। अशांत और अनावर्ती आएगा, इसलिए यह जो नंबर होगा, ऐसा जो नंबर होगा वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय नंबर कहलाएगा। तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अपरिमेय पहचानने का एक ही तरीका है कि उसका जो दशमलव निरूपण होगा वह कैसा होना चाहिए? अशांत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती। किसी नंबर का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है तो वह नंबर कैसा होगा? वह अपरिमेय नंबर होगा। आप ये रूट में आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि कोई नंबर अंडर रूट के अंदर अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी वह कैसा होगा? अपरिमेय होगा। कैसा होगा? अपरिमेय होगा। उम्मीद है आपको अपरिमेय जरूर समझ में आया होगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। क्या होता है? पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जबकि ये जो 22/7 होता है, 22/7 परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। जबकि ये जो पाई है, पाई को अपरिमेय बताए हैं हम अभी। पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है जबकि 22/7 को परिमेय बोला जाता है, यानी 22/7 परिमेय है जबकि ये अपरिमेय है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पाई का वैल्यू 22/7 बताया जाता है, 7, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाई का वैल्यू 22/7 बताया जाता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू बताया जाता है। कौन सा वैल्यू बताया जाता है? लगभग मान होता है ये। क्या होता है? लगभग। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का लगभग वैल्यू 22/7 है। अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई बराबर होता है आपका, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो बताया नहीं जा सकता, फिर भी यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है 3.14159265। इस तरीके से आगे भी चला जाता है। और इसका यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए यह कैसा नंबर होगा? अब ये जो अब देखेंगे, इसका जो दशमलव है, यह पहली बात तो अशांत है। क्या है ये? अशांत है। और यह रिपीट नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह अनावर्ती भी होगा। क्या होगा? अनावर्ती।
अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरीके से पाई का वैल्यू है तो ये अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए पाई का ऐसा नंबर होगा, पाई अपरिमेय होगा। पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा। जो भी संख्या, जिसका भी दशमलव संख्या अशांत और अनावर्ती होगा वह क्या कहलाएगा? वह अपरिमेय संख्या होगा। करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ दशमलव नंबर दिया हुआ है और हमको इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। तो हम ये फर्स्ट वाला देखते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या है 0.3003000340। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह क्या है, यह जा रहा है आगे तक जा रहा है। तो यह पहले तो अशांत है। कैसा है ये आगे तक बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले अशांत है, यह अशांत है। और यह भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 3 के बाद 00, 3 के बाद 000, 3 के बाद 40 और आगे इस तरीके से यह बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं कि यह अशांत है और यहाँ पर इसका कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ये क्या है, यह अशांत है और यहाँ पर कोई सीक्वेंस में इसका कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह अनावर्ती है। क्या है ये? अनावर्ती। कैसा है ये? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है? अनावर्ती। जब कोई अशांत और अनावर्ती दोनों होता है तो वह नंबर क्या कहलाता है? वह अपरिमेय होता है। कैसा होता है वह? अपरिमेय यानी इर्रेशनल। तो यह नंबर कैसा होगा? अपरिमेय होगा। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 0.6732 यहीं पर यह टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गया यहीं पर। अगर यहीं पर यह ख़त्म हो गया है तो ये क्या होगा? यह पहली बात तो यह शांत है। कैसा नंबर है? शांत है। अगर यह शांत है तो यह सीधे सीधे परिमेय होगा। कैसा होगा? परिमेय होगा, क्योंकि इसको पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय दशमलव होता है, उसको पी बटा क्यू के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये लेते हैं दशमलव 0.546। अब इसी तरीके से आगे तक यह चलता चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यह नंबर कैसा है। पहली बात तो यह नंबर अशांत है। कैसा है ये? अशांत है, क्योंकि यह आगे तक जा रहा है। यह नंबर अशांत है। और अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो 546 ये क्या है? 546 रिपीट हो रहा है। 546 रिपीट हो रहा है तो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 0.546, इस पर बार लगा सकते हैं। अब इस यहाँ पर देख रहे हैं 546 एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। 546 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो यह कैसा नंबर होगा? यह आवर्ती होगा। कैसा होगा? आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिकरिंग, यानी कि यहाँ पर यह रिपीट हो रहा है। अगर यह रिपीट हो रहा है तो यह कैसा होगा? यह परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। क्योंकि अपरिमेय के बताया गया है अपरिमेय के लिए कि अशांत और अनावर्ती होना चाहिए, जबकि यह है कैसा? यह रिपीट हो रहा है और अपरिमेय में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यह नंबर कैसा है। तो यह आगे तक जा रहा है तो सबसे पहले तो यह अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। अब यह अशांत है। अब देखते हैं क्या यह रिपीट हो रहा है। तो यह देख रहे हैं 0 2 फिर 00 2 फिर 000। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस 2 के आगे 1 ठो 0, इस 2 के आगे 2 ठो 0, इस 2 के आगे 3 ठो 0, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर, 0 का रिपीट नहीं हो रहा है सीक्वेंस में। तो यह क्या होगा? यह अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिकरिंग है। अब जब कोई दशमलव नंबर अशांत हो और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती हो तो वह कैसा नंबर होता है? अपरिमेय। क्या होता है वह? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। इंग्लिश में आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि यह अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिकरिंग। और जब कोई दशमलव नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो क्या होता है? वह नॉन रेशनल बोल सकते हैं हम। नॉन रेशनल का मतलब होता है इर्रेशनल। क्या होता है? इर्रेशनल। नॉन रेशनल का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल। यानी कि यह स्टार्ट हुआ था नॉन से स्टार्ट हुआ, नॉन से, तो तीसरा भी नॉन लगा के बताएंगे। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो नॉन रेशनल यानी कि उसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी नॉन रेशनल को ही बोला जाता है इर्रेशनल। उसी तरीके से अगर हिंदी में हम इसको कैसे याद रखना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर अ से स्टार्ट हो रहा है, अशांत, अ से स्टार्ट हो रहा है, अनावर्ती, यह भी अ से स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा भी अ से स्टार्ट होगा। अ से स्टार्ट यानी अपरिमेय होगा। क्या होगा?
अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। तो कोई नंबर जब अशांत अनावर्ती यानी अ से स्टार्ट हुआ, अ से, तो ये भी अ से स्टार्ट होगा। उसी तरह इंग्लिश में नॉन से तो तीसरा भी क्या होगा? नॉन रेशनल ही होगा, नॉन रिकरिंग। बात करते हैं इस नंबर की 0.1211211112। तो हम देख रहे हैं कि दो के पहले एक ठो एक, दो के पहले दो ठो एक, दो के पहले तीन ठो एक, दो के पहले चार एक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है। सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा तो यह कैसा होगा? अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अनावर्ती। यह कैसा है? अनावर्ती। और यह देख रहे हैं आगे तक जा रहा है तो यह अशांत भी होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। अब देख रहे हैं कि यह अ से स्टार्ट हुआ, यह भी अ से, तो तीसरा भी क्या होगा? तीसरा में शांत अनावर्ती, तो कैसा नंबर होगा? अपरिमेय होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो अपरिमेय नंबर बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र प्यार सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।